अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल अलक़ आयत नंबर 6 से आगे चलेंगे। हस्बे मामूल चंद ज़रूरी बातें जो हैं मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले ये है कि आप जब भी कुरान करीम की तिलावत का इरादा करें, अल्लाह की रजा को पेश नजर रखते हुए हुस्न नीयत के साथ, कबूलियत की दुआ के साथ बावुज़ू होकर कुरान करीम को हाथ लगाएं और फिर जब आप कुरान करीम खोलेंगे तो आप अपने उस्ताद गिरामी से जब पढ़ें तो अपने उस्ताद गिरामी की आवाज पर, उनकी अदायगी पर, तलफ़्फ़ुज़ पर और उनके लब व लहजे के ऊपर अपनी मुकम्मल तवज्जो रखें और उनकी आवाज आपकी समात से होते हुए आपके दिमाग तक पहुंचे। दूसरी बात यह है कि अपनी नजर को कुरान करीम के अल्फाज के ऊपर रखें, क्योंकि कुरान करीम के अल्फाज भी आपके जहन में नक्श होंगे। तीसरी बात यह है कि जब आप पढ़ें तो बुलंद आवाज से पढ़ें, तो 5, 10, 15 फुट तक आपकी आवाज जो है वो जानी चाहिए। इससे सबक जल्दी याद होता है और झिझक खत्म होती है। और एक बात यह है कि जब भी आप सबक याद करें तो उसको 2 टाइम में याद करें, यानी दोनों टाइम में याद करने में दरमियान में नींद आनी चाहिए। उससे ज़हन जो है फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है और जो सबक याद होता है फिर भूलता नहीं, वो कभी कुरान करीम कच्चा नहीं होता, मंजिल जो है वो मजबूत हो जाती है। तो रात को याद करें, रात को सोएंगे, फिर उसके बाद फिर सब जब उठेंगे सुबह तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ सबक आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी बेटा कनीज़ फातिमा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपने कल सूरतुल अलक़ की 5 आयात की तिलावत की थी, पढ़ा था, तो जरा मुझे सुना लेना पहले। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। काफ का कलकला सही नहीं हो रहा। जब आपने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ काफ तो वाज़े करें, फिर पढ़े इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल इक़रा इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अच्छा है। बस ये है कि जब हरूफ कलकला के ऊपर वक्फ करें ना, जब साकिन हो हरूफ कलकला तो उसका वो ज्यादा जाहिर होता है। खलाक़ो मिन अलाक़ो, ठीक है ना। तो वक्फ में जब वहां पर ठहर जाएं तो फिर और भी ज्यादा वो जाहिर होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 6 से शुरू करेंगे। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अब देखिए इस आयत में ना कल्ला के ऊपर मद्दे मुनफसिल है, इसको मद्दे जायज भी कहते हैं। एक अलिफ की मिकदार तो होती है ना अलिफ की, लेकिन आप इससे ज्यादा 2.5 अलिफ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे ऊपर मद का निशान भी पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर मद कीजिए, फिर नून
इन्ना का नून जो है, नून मुशद्दद का नून है, इसमें गुन्ना भी होगा और सख्ती भी होगी। इंसान में जो गुन्ना है उसमें इख्फा है, नरम गुन्ना होगा। लयफ फ़ा में कलकला है और इस सिफ्ते इस्तेला और इतबाक भी है, फ़ा पुर होगा, गैन भी पुर होगा। तो आइए दोबारा देखते हैं। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। كلا إن الإنسان ليطغى कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। كلا إن الإنسان ليطغى कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। كلا إن الإنسان ليطغى हाँ ठीक है, आगे। अब ये जो है ना, नून के आगे रा के ऊपर शद है, नून के ऊपर जज्म है। अब नून जो है ये साइलेंट हो जाएगी, रा के अंदर मिल जाएगी। इस मिलने को इदगाम कहते हैं, पर गुन्ना नहीं होगा। और अन रा था ना, अब नून रा में मिक्स हो गई है, मिल गई है, उसमें दाखिल हो गई है, तो नून अब नजर नहीं आएगी। और हुस्तगना। أو رآه استغنى हुस्तगना। أو رآه استغنى होंठ खुले रखें और आवाज खुले। हुस्तगना। أو رآه استغنى रा पुर भी है ना, रा के ऊपर जबर है ना, इसको पुर करें। हुस्तगना। أو رآه استغنى मिलाएं। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى रजआ आइन के लिए करें। إن إلى ربك الرجعى रोज कलकला, जीन में कलकला भी है। إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك رجعى ربك الرجعى إن إلى ربك رجعى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي عنها ينهى ये या है ना। أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى
अराअयत पीछे इन्ना इला रब्बिका रुजआ إن إلى ربك الرجعى यन्हा कहाँ पढ़ना था सॉरी अराअयत अल्लज़ी यन्हा أرأيت الذي ينهى अब्दन इज़ा सल्ला عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى 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 अब सारा इसको मिलाते हैं आपस में कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى अब आप सुनाएं ला इन्नल इंसान كلا إن الإنسان ليطغى जी إن अर्रआ أن رآه استغنى जी إن إلى ربك الرجعى जी أرأيت الذي ينهى ठीक है عبدا إذا आबदन दो जबर है ना हाँ जी عبدا إذا صلى जी أرأيت إن كان على الهدى एक दफा फिर पढ़िए कल्ला كلا إن الإنسان ليطغى जी أن رآه استغنى जी إن إلى ربك الرجعى जी أرأيت الذي ينهى जी عبدا إذا صلى जी أرأيت إن كان على الهدى صدق الله العظيم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह तहफीजुल कुरान का आज का सबक अपने इख्तिताम तक पहुंचा। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।